हाँ जी, चालू करें। हेडिंग डालो, त्रिभुज, ट्रायंगल। ये बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, कैसी बताओ, जैसे इच्छा करे। वेरी गुड भाई, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ज्योमेट्री के हिसाब से जब बात करते हैं ना हम, तो केवल 3 प्रकार के हैं: न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज। लेकिन अब क्षेत्रफल में जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आप एक तो पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं सब समान नहीं हो, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा समबाहु त्रिभुज। और कौन सा होता है बताओ? समद्विबाहु, यस, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल। ये हमारे 4 टाइप के ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना? ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? त्रिभुज बनता कब है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति इस प्रकार से, अगर ये तीनों भुजाएं अलग अलग आ जाती हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो समकोण कहलाता है। और सारी भुजाएं बराबर आ जाएं तो समबाहु कहलाता है। और 2 भुजा बराबर आ गई तो समद्विबाहु। लेकिन अगर मैं इसकी भुजाएं ए, बी और सी मान लेता हूं, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का अगर मैं परिमाप निकालना चाहूं, या इससे पहले बात करते हैं त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए। कोई भी त्रिभुज कब बन सकता है? जब उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। यानी ए और बी जोड़ेंगे तो किससे अधिक आना चाहिए? सी से। बी और सी जोड़ेंगे तो ए से। सी और ए जोड़ेंगे तो बी से। 2 भुजाओं का योग हमेशा हर कंडीशन में, प्रत्येक अवस्था में होना चाहिए। अब 2 जगह तो आ जाए सही, तीनों ही कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। या फिर 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अगर ए बी का डिफरेंस किया तो इससे कम, बी सी का डिफरेंस किया तो ए से कम, और सी ए का डिफरेंस किया तो बी से कम। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है।
तो इट इज़ द खासियत ऑफ सम्य। ये हर त्रिभुज के लिए कंडीशन है, चाहे कोई ट्रायंगल हो, ठीक है ना। ये आप नोट कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए लिख दो, किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए, किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं का योग उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, या दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा? कम। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग इनकी, तो वहाँ इनको लिखेंगे, सवाल भी करेंगे इसके बाद। सही है। अब लेते हैं हम, अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल, तो मैं कह रहा था भाई इसका परिमाप बताओ कितना हो सकता है। तो परिमाप तो सभी भुजाओं का योग होता है, तो आप तीनों भुजाओं का योग कर देंगे आप। भाई हर आकृति में चारों तरफ से जो बाउंड्री होती है उसकी, उसका योग ही तो होता है परिमाप। जोड़ दिया, तो इसका मतलब परिमाप हो गया हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी एस द्वारा, कैपिटल एस। और यदि मैं अर्ध परिमाप की बात करूं, सेमी पेरीमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एस द्वारा, तो इसका आधा कर दिया जाएगा। फिर साथ साथ लेते चलो। सही है। ये परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है हीरोन फॉर्मूला, हिंदी में तो इसको हीरा सूत्र कहते हैं हम। हीरा नहीं होता एक्चुअल में, ये हीरो ऐसे है, हीरो। तो हीरा सूत्र से क्षेत्रफल ये होता है एस इंटू एस माइनस ए बी और एस माइनस, और इसका रूट लगाना पड़ता है। स्मॉल एस यहाँ पर क्या है? अर्ध परिमाप। एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट। अब ये तो कोण के हिसाब से भी निकाल सकते हैं हम। अगर आपको दो भुजाएं दे दे, उनके बीच का कोण दे दे, तो भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। ये दोनों बात समझ आ गई। आधार का मतलब क्या है? जिस भुजा को हम यूज कर रहे हैं, और ऊंचाई का मतलब उसी भुजा पर लंब। जैसे मान लो आपने इस ए को आधार माना, तो ऊंचाई आपकी देखो ये माननी पड़ेगी आपको, ये इस आधार के लिए ये लंब है। कोई बच्चा कहता नहीं साहब मैं तो इसको आधार मानूंगा, तो उसको फिर इसी पे लंब डालना पड़ेगा यूँ। वो कहता नहीं मैं इस पे मानूंगा, तो कोई बात नहीं इस पे लंब डाल दो, इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया है सही कर लेना। तो यदि मैं इसको H1 कह दूं, इसको मैं H2 कह दूं, इसको मैं H3 कह दूं, तो इसका मतलब एक हो सकता है 1/2 इंटू ए इंटू H1, आधार ए माना, ऊंचाई क्या हो गई H1। अगर आप कहते हैं नहीं साहब मैं तो बी आधार मानता हूं, तो बी इंटू क्या हो जाएगा H2, और कोई सी आधार मान रहा है तो सी इंटू क्या हो जाएगा बताओ H3। आंसर तीनों से एक ही आएगा। अब देखो ये जनरल बात है तो हम कर ही सकते हैं। हीरा सूत्र तभी काम कर सकता है जब आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हों। तीनों भुजा काम कर रही हैं इसमें, और ये कब काम करेगा जब आपको आधार पता हो और उसके मतलब आधार का मतलब एक भुजा पता हो। आधार से मतलब क्या यहाँ पर एक भुजा से है, और उस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से, इसको शीर्ष कहते हैं, इस कोने को क्या करते हैं हम शीर्ष, वर्टेक्स, यहाँ से इस पर लंब डालना पड़ेगा। इसके लिए ये शीर्ष हो जाएगा और इस भुजा के लिए ये शीर्ष हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मैंने आपको दो भुजाएं दे दी ए और बी, और उनके संगत ऊंचाई दे दी आपको मैंने H1 H2। अनुपात बताओ। भुजाओं का अनुपात देकर के उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ सकता है, उनके संगत ऊंचाइयों का। आ रहा नहीं यहाँ से? इन दोनों बराबर, सब बराबर ही थे ये। मैं इसको ऐसे ही कह सकता हूँ 1/2 ए इंटू H1 बराबर 1/2 बी इंटू क्या H2। दोनों बराबर कर दिया, तो इसका मतलब ये आधे से आधा कट गया, तो A/B बराबर क्या आ रहा है H2/H1 ही तो आ रहा है। इसका मतलब है किसी त्रिभुज की आपको दो भुजा दे दी तो ऊंचाई अनुपात उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। H2/H1 हो गया ना भाई, सब गुणा करके देखो यही तो आ रहा है। तो ये नया सवाल बना सकता है वो। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोले यार ऐसा तो पढ़ा ही नहीं सवाल कभी मैंने। बात समझ में आ रही है ना? अब ये कोई दो भुजा हो सकती हैं, बी और सी हो सकती हैं, तो फिर H3/H2 हो जाएगा। ए और सी हो सकती हैं, तो H3/, तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात का क्या होता है? उल्टा, व्युत्क्रम। ये बेसिक बात थी, राइट। अब यदि हम किसी भी त्रिभुज के अंदर, देखो वृत्त हमने सबसे पहले क्यों पढ़ा कि वृत्त सब जगह घुसा हुआ है। जब वर्ग पढ़ रहे थे तो वृत्त घुसा हुआ था ना, आयत के अंदर भी वृत्त घुसा,
और यहाँ त्रिभुज में वृत्त घुस सकता है ना। अगर मेरे पास में ये कोई स्केलेन ट्रायंगल है और इसके अंदर कोई आपने सर्कल ऐसे बना दिए जो, इसको क्या कहते हैं हम, अंतर्गत वृत्त कहते हैं क्या। इसकी त्रिज्या पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या ही तो होगी, यहाँ टच कर रहे थे। एक तरह से ये जो भुजा है ना, ये स्पर्शिका काम कर रही है, यहाँ से टच करती जा रही है। तो किसी वृत्त के बाहर देखो स्पर्शिका ही तो है ये। अब यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ से अगर टचिंग पॉइंट से अगर आपने इसको मिला दिया, तो ये नियम होता है, रूल होता है भाई, सेंटर से जब टचिंग पॉइंट को मिलाएंगे हम, तो इस पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी इसमें, बिल्कुल आएगी। सेंटर से पर्दी मिला दी, त्रिज्या तो होती है। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या को पूछ सकता है ना वो। अगर इसकी भुजाएं आपको ABC दे रखी हैं यहाँ पर, तो इस अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, इससे निकल जाती है। बटे क्या, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ऐसे। ट्रायंगल बना हुआ है केवल, दरअसल ट्रायंगल का एरिया है वो। और अगर यहाँ कैपिटल S आ जाए तो, यहाँ कैपिटल S आ गया तो भाई ये स्मॉल s क्या होता है, कैपिटल S बटे 2 ही तो होता है, तो 2 ऊपर जाएगा फिर। तो इसको मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे कैपिटल S। भाई कैपिटल S जो है उसको जब आधा करते हैं आप, तभी तो स्मॉल s आता है। तो स्मॉल s की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल S बटे 2। ऐसे यूँ ऐसे नहीं कर सकता कि इसको मैं, स्मॉल s क्या होता है, अर्ध परिमापित होता है, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं इसको 2 इंटू क्या कह सकता हूँ इसको मैं अब, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप, अर्ध परिमाप नहीं, फिर परिमाप बोलना पड़ेगा आपको। ऐसे भी कह सकते हैं इसको, या ये जो नियम है, ये जो सूत्र है तुम्हारा, ये सभी के लिए है, चाहे त्रिभुज कोई सही हो। सबसे बड़ा फायदा ही हो गया अब, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, सब पर काम करेगा ये। कई बार सूत्र ही सवाल बन जाता है। ये तो रही अंदर की बात, बाहर की बात कर लें। बाहर वाले में क्या बोलते हैं हम, परिगत वृत्त। तो इसके बाहर वर्ग ऐसे बनेगा ये, तीनों कोनों से गुजरेगा। अब यहां पर त्रिज्या कहाँ होगी भाई, जैसे ये सेंटर है इसका, तो आपको इस कोने से मिलाना पड़ेगा इसको यूं। सही है क्या भाई, सेंटर से पर्दी मिला दी,
त्रिज्या प्राप्त हो गई ना। तो ये बड़ी आर मान लेते हैं इसको हम, बाहर वाली है ना, ये बाहर वाली और ये भीतर वाली, क्या त्रिज्या। बाहरी यानी को परिगत वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है। सही है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है मेंस्ट्रुएशन में कि आप स्वयं 5 मिनट तक केवल अपने मन में फॉर्मूलों को सोचो। जैसे व्रत दिमाग में रख लिया, व्रत, अब आप टीचर बन जाओ कि मुझे किसी बच्चे को व्रत के बारे में पढ़ाना है। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? व्रत होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि होती है, चक्करों की संख्या होती है, रास्ते होते हैं, त्रिज्यखंड होता है, वो सब एक एक स्टेप आपके पास दिमाग में वो सब चीज़ चलती चली जाएगी केवल 5 मिनट के अंदर। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर चित्र के मतलब हर फिगर के बारे में सोचो आप। ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल के अंदर कितने प्रकार ट्रायंगल हैं। अब सबसे बड़ा फायदा है कि ये सबका सूत्र है, हर एक में काम करेगा, ये बेस चल रहा है। चलो एक सवाल लिखते हैं, बहुत देर हो गई सवाल लिखें। लिखो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। तीनों भुजा दे रखी हैं आपको, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा एवं 21 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानते हुए क्या मानते हुए? आधार मानते हुए उसकी ऊंचाई भी बताओ, उसकी ऊंचाई भी बताओ। एक आंसर इसका निकालना है, दूसरा इसका निकालना है, तीसरा उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या बताओ। और चौथा उसके
परिगत वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये है, 4 चीज पूछी मैंने आपसे। आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं उसने। सही है ना? अब इसके अंदर क्या हम ऊंचाई वाला सूत्र लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? ऊंचाई क्या है तुम्हारे पास? भाई फॉर्मूला तब लगा पाएंगे जब हमारे पास ऊंचाई होगी। ऊंचाई तो है ही नहीं इसमें। हीरा सूत्र लगा सकते हैं, तीनों भुजा ज्ञात हैं, उससे निकालो फॉर्मूला। चलो निकालते हैं। हेरोन फॉर्मूला, कौन सा सूत्र? तो पहले स्मॉल एस निकाल लें। स्मॉल एस बताओ। अगर एबीसी इसको माना है हमने ऐसे, तो 41, 13, 54, 27 आ रहा है क्या? स्मॉल एस 27 आ गया ना। अब मैं क्षेत्रफल का सूत्र जानता हूं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट होता है ना। एस का मतलब 27 है, 27 माइनस 21, 27 माइनस 20, 27 माइनस 13। सही है? सत्ताईस इंटू बताओ 6, 7, 14। अब यदि आपने गुणा करके, क्या करके, गुणा करके बड़ी संख्या बना ली, फिर वर्गमूल लिया, तो टाइम खा जाएगा सवाल फालतू में। खंड कर लो ना भाई। ये 27 है, 27 में 9 का वर्गमूल जानते हैं हम, या 3, 3, 3 कर लो। 3 खंड हो सकते हैं इसके, 3, 3, 3 ऐसे करो। 3 गुणा 2, इसका 7 का होगा नहीं, इसका 2 गुणा 7, ऐसे ले सकते हैं क्या? वर्गमूल में क्या होता है, 2 खंडों में से एक बार आता है। अब 3, 3 कितने खंड हैं अंदर? 3, 3 वाले कितने खंड हैं अंदर? तो 2 बार आ जाएंगे भाई। एक इन दोनों में से आ जाएगा, एक इन दोनों में से आ जाएगा, तो एक एक 3 बाहर आ गया। 3 काम हो गया इसमें। 7 कितने अंदर? एक 7 बार आ जाएगा। 2, एक 2 बार आ जाएगा। तो पूरा पूरा आंसर आ रहा है इसका मतलब 126 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर तो निकल गया मतलब हीरा सूत्र से। अब थोड़ी सी फास्ट हमको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी हमें ये फालतू काम लिखा है हमने, इट इज ऑल्सो फालतू काम, सीधा इसको लिखते हैं हम, यही फालतू है। नहीं ज़्यादा फालतू नहीं है। ये फालतू नहीं है, इनको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ए किसको मान रहे हैं, बी किसको मान रहे हैं, सी किसको मान रहे हैं। मत मानो ना, डिफरेंस करना है सब एक ही बार। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, मैंने ये पूछा है आपसे भी 21 सेंटीमीटर भुजा को बेस मानते हुए ऊंचाई बतानी है आपको। ये सवाल दिया ना,
इसका मतलब मेरे पास ऊंचाई वाला सूत्र भी तो है। ऊंचाई वाला सूत्र कौन सा है, इसको मिटा दूं? हमारे पास में ऊंचाई वाला सूत्र है ना, ऊंचाई वाला सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल तुम निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, यही क्षेत्रफल कम आएगा यहाँ पर, 1/2 इंटू आधार उसने बोल दिया है, कितना बोल दिया है, और ऊंचाई हम चाहते हैं निकालना। 21 का पढ़ा जानते हो, 21 छिक्की, अब 2 से 6 कटेगा या गुणा होगा, गुणा। आंसर आ गया एच का। ये हमारी एच की बात थी, इसी को पूछ रहे थे हम। अब थोड़ा लगाव हो रहा है ना सवाल से, धीरे धीरे। जब चीज़ हम खुद करने लग जाते हैं ना, तब उससे अपनापन आता है। बोले साहब हो जाता है तो भी अपनापन नहीं बैठता कई बार, लेकिन आता है। हो गया, एच का काम हो गया है। अब मैंने बोला आपसे भाई अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, उसको स्मॉल आर बोल रहे थे हम। क्या था सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप तुम निकाल चुके हैं। इसमें क्षेत्रफल कितना निकाला था, 126, अर्धपरिमाप कितना था, 27। कुछ कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, 9 3 27, 14/3 आ गया। त्रिज्या भी आ चुकी, कौन सी वाली, अंदर वाली। परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालो। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल। भुजाएं बताओ कौन कौन सी थी, बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, कटिंग करो, 21 छिक्की 126, 4 पंजे 20, 65/6। अंदर वाली आ चुकी है, हो गया काम। जो सवाल आपने इतनी हीरा सूत्र लगाया था ना अभी, आपने आंसर निकाल दिया था, आपने ऊंचाई भी निकाली थी आपने, मेन टाइम तो उसी में लगा था, वो तो आगे काम आ रही हैं वो चीज़ें।
ऐसा ट्रायंगल था ये, ऐसा ही था। अगर मैं इसको 13 यहाँ मान लेता हूँ, 20 यहाँ मान लेता हूँ, 21 यहाँ मान लेता हूँ, या 13 यहाँ मान लेते हैं, चलो 21 यहाँ मान लेते हैं। बड़ा कौन सा लग रहा है इसमें? ठीक है, चल जाए। नहीं, 13 इसको मानना पड़ेगा फिर, ये थोड़ा बड़ा है ना। अब ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लंब डाल दूँ ऐसे, यहाँ पर यही तो पूछा था, हाइट बताओ, क्या बताओ, ऊंचाई बताओ, यही पूछ रहा था ना। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा? समकोण। और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट काम करते हैं हमारे, करते नहीं करते? करते ना। यहां पर आपको देखो 13 दिख रहा है, 13 जाना पहचाना है, 12, 5, 13। यहाँ 20 दिख रहा है, तो 4, 3, 5 का अगर चौगुना कर दूं मैं तो 20 बन सकता है, 12 नहीं 16, 12 और 20 बन सकता है ना भाई। करनी तो है ये, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, ये भी कर्ण का काम कर रहा है, ये भी कर्ण का काम कर रहा है। ये 21 कर्ण में नहीं आता है किसी भी कॉम्बिनेशन में। 20 आ सकता है, 5 का चौगुना, 13 तो फिक्स है ही। मुझे बताइए आप, अब ये एच तो कॉमन है ना दोनों में, एच इसका भी है और इसका भी है, इन दोनों में कॉमन कोई भुजा है क्या जो इसमें दिख रही हो इसमें दिख रही हो? 5 का है। इसको देखो आप, इसको मत देखो, 12। इसका मतलब एच का मान क्या था इसमें? 12 था। 12 आंसर आया था क्या आपका? देखना एच का मान 12 आया था क्या? और क्षेत्रफल निकालने के बाद आया था वो, डायरेक्ट नहीं आया था। अगर उसने ऊंचाई पूछ ली आपसे, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बड़े शॉर्टकट से आनंद ले सकते हैं इसका। अभी और संतुष्टि करते हैं, क्या 21 ही है ये बताओ। 12 और 20 के साथ में कौन बैठा है? 12, 20 साथ कौन बैठा है? 16। इसका मतलब 16 है यहाँ से यहाँ तक। 16, 12, 20 हो गया ना। और 13, 12 के साथ कौन है? तो ये 5 होगा फिर, 16 और 5 फिट। और दूसरी बात है कि क्षेत्रफल भी डायरेक्ट निकल गया ऐसा, तो ऊंचाई भी आएगी, क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार 21 मानो, ऊंचाई 12 मानो, 2 से 6 बार कटा, 21 छिक्की आंसर शॉर्ट। इसको उतारो। मतलब कुल मिला के बात है कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल पूरे पूरे आते हैं ना, उनमें इन कॉम्बिनेशनों के बनने के 100% चांस से रहते हैं इसमें। अब आंसर पूरे पूरे ऑप्शन में दिखते हैं ना हमको, क्षेत्रफल में आंसर पूरा पूरा आ रहा है, आंकड़े दे रखे हैं, तो उन 4-5 चीज़ों याद रखो बस आप। बहुत से टीचर बहुत ज़्यादा लिखा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, बोले ये ले लो, जैसे कोई लड़ी चलती है ना, वो पतंग चलती है, एक किस्म की। अरे बच्चा याद नहीं कर सकता उसको,
ऐसा सॉफ्टवेयर दो जिससे अपने आप एक ही चीज़ सब निकल जाए। इनको याद करो बस, 5 चीज़ दे दी मैंने आपको, इन्हीं में सवाल घूमता है 99%। और 1% से रुकेंगे नहीं हम, 99% से हम 100% आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि मेरे पास आंकड़ा कितने थे यहाँ पर, मेरे पास आंकड़े थे यहाँ पर 21 था, 20 था और क्या था 13 था, त्रिभुज के आंकड़े थे ये। अब इसमें मैंने देखा यार 13 हमारे कॉम्बिनेशन में आता है, 12 5 13, और 20 नहीं आता डायरेक्ट। तो 20 5 का मल्टीपल तो है ना, 5 का चौगुना है। तो 4 3 5 के जो आंकड़े थे उनका चौगुना करके देख लो। तो मैंने क्या किया भाई, 4 3 5 कहाँ है, ये रहा, इसको मैंने चौगुने किया तो 20 आ गया ना। तो फिर साथ में ये 12 बन गया, ये 16 बन गया। अब ये काम का नहीं, ये काम का है। अब इसमें 12 5 13 था ही, तो मैंने चित्र बनाया पहले और 13 20 को साइड में रखा ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए। कहीं रख सकते हैं रखने को तुम, क्योंकि सीधा लम्ब है डाल दिया ना हमने 21 पर। जब लम्ब डाला तो ये 90 डिग्री पर है, तो ये 90 के सामने कर्ण होता है, तो इधर भी कर्ण और इधर भी कर्ण। तो इस त्रिभुज के अंदर मुझे पता है यार ये तो दोनों कॉमन हो गए ना, ये कॉमन इस भुजा इस त्रिभुज और इसका भी है। तो इन दोनों आंकड़ों में अगर कॉमन दिख रहा है तो 100% काम हो गया हमारा। इन दोनों में कॉमन कौन था, 12 था। इसका मतलब हाइट 12 गई ना, जब 12 गई तो ये चेक कर लिया, ये 16 गए, 5 आएगा तो ये भी कन्फर्म हो गया। तो ये बहुत जगह काम आने वाला है हमारा। जब समलंब चतुर्भुज पढ़ते हैं हम, वहाँ पर सवाल चारों भुजाएं दे देता है वो मान लिए, और चारों भुजाएं दे करके जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो काफ़ी लंबा सवाल बन जाता है वो। और ये अगर स्वाद आपको आता है तो तुरंत आपको यहाँ पर आंकड़ों से पता जाएगा, और 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर मैक्सिमम बाहर निकल जाएंगे आप क्षेत्रफल निकाल करके। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। लिखो, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अनुपात 5:6 है। 5 अनुपात क्या है, 6। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। संगत मतलब त्रिभुज ये हमारे पास, अगर आपने ए और बी भुजा ले रखी है तो ए के संगत ये ऊंचाई और बी के संगत ये ऊंचाई। ये अगर h1 है, ये अगर h2 है, तो आप जानते हैं a इंटू h1 बराबर क्या होता है, b इंटू h2। एक बार तो कट जाएगा ना, एक बार तो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, वो तो कट जाएगा। एक बार तो आधार गुणा ऊंचाई से ये कट जाएगा, तो हमें तो h1 बटे h2 चाहिए ना। तो आप इसको चले जाओ तो b बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाता है, सीधी सी बात ये है। भुजा दे रखी है तो उल्टा करो, ऊंचाई का अनुपात बन जाएगा। ऊंचाई दे रखी है तो भुजा का अनुपात बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h1 बटे h2 बराबर क्या जाएगा, 6/5। आंसर 6:5। ये 5 6 दे रखा है तो उत्तर क्या है, 6 5। अगला नोट डालो,
यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप n गुना ही रहेगा, लेकिन उसका क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब जैसे सवाल, अब ये समबाहु त्रिभुज होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समबाहु त्रिभुज में तो ऐसा होता ही है, लेकिन त्रिभुज कोई सा भी हो सबके लिए काम करेगा। प्रत्येक भुजा को तो कर रहे हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास में अभी सवाल कर रहे थे आप कि भुजाएं थी हमारे पास में कितनी कितनी 13, 20, 21 थी ना। अब आपने इन सबको जोड़ा, कितना बैठ रहा है? 54। अब यदि आप इसका डबल करेंगे, प्रत्येक को क्या करेंगे? डबल, तो डबल ही हो जाएगा। फिर अगर आपने दोगुना किया दोगुना ही हो जाएगा भाई। प्रत्येक भुजा को आपने n गुना किया तो परिमाप भी हो जाएगा n गुना। प्रत्येक भुजा को आपने दोगुना किया तो दोगुना ही हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। वो पूछता है हमसे कई बार सवाल इस प्रकार से, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो। चलो समकोण त्रिभुज फिर अगले उसमें करते हैं। अगला समकोण त्रिभुज अगले उसमें करते हैं, इतना ही करते हैं इसका। अब समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज मेन दो हैं। समद्विबाहु तो कम आता है, लेकिन समकोण और समबाहु बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके।